हेलो दोस्तों वेलकम टू स्टील फेम आईएएस एकेडमी। तो आज हम 130 प्लस जीएस2 को टारगेट करके एक और सेक्शन देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन। सिंपल टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, रिपीटेड आते हैं और काफ़ी ज़्यादा एक ही पार्ट से आते हैं। हम देखेंगे कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स फैच करें। तो इंटरनेशनल रिलेशंस में सबसे पहला टॉपिक होता है इंडिया एंड इस नेबर कंट्रीज़। तो इसमें हॉट टॉपिक्स आते हैं, पाकिस्तान से रिलेशन, चाइना से रिलेशन वगैरह वगैरह। तो देखिए जैसे PYQ में 2018 में आया, वाई इंडिया अपोज टू मीडिएशन ऑन कश्मीर, और 2023 में आया इंडो पाक रिलेशन आर एन इल्यूजन एट प्रेजेंट। तो देखते हैं, ये मेनली इसके चारों ओर ही घूमता है। तो मेन प्रॉब्लम तो हमें एनालाइज करके चलनी है, मगर मार्क्स कैसे लाने देखते हैं पहले इन क्वेश्चनों में। हमेशा ही इस टाइप के क्वेश्चन में क्रोनोलॉजिकल इवोल्यूशन चालू करना है, पहले क्या क्या हुआ था, फिर डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी इंसिडेंट जो रिसेंट हुए थे इस वजह से नहीं हो पा रहा है, इंडिया की क्या क्या इंडिया ने क्या क्या प्रॉब्लम आगे रखी है, और बैलेंस कंक्लूजन बना के आगे बताना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। हम इस पे काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो आपकी यूपीएससी या स्टेट पीसीएस जर्नी में आपकी काफी हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। है। ऐसे इंडिया चाइना के होते हैं। इंडिया चाइना में मेजर वही है, बाउंड्री डिस्प्यूट है, कुछ और हाइड्रोलॉजिकल डिस्प्यूट्स हैं, मिलिट्री डिस्प्यूट्स हैं, वो वाले पॉइंट्स को आगे रखना है। जैसे देखें 2018 में क्वेश्चन आया, जिसका द नेचर ऑफ इंडिया चाइना रिलेशन इन लाइट ऑफ OBOR, और जिस पर कॉर्डियल मालापुरम समिट डिस्प्यूट ऑन LAC डिपेंड रीजन 2020 में आ गया जी। अब देखते हैं इसमें क्या करना है हमें। इन वाले क्वेश्चनों में हमेशा टाइम लाइन बना दीजिएगा। मैप भी यूज़ कर सकते हैं LAC स्काई का, जैसे पाकिस्तान में भी मैप वगैरह यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही चाइना में यूज़ कर सकते हैं। इकोनॉमिक डायमेंशन डाल दीजिएगा, ट्रेड का परसेंटेज डाल दीजिएगा, डेफिसिट डाल दीजिएगा। बहुत अच्छे मार्क्स फैच करते हैं ऐसे पॉइंट पर ना, और उसको ब्रैकेट में रख दीजिएगा, ऐसे बना दीजिएगा। ये इसको डेटा डालें तो एक मैप बनाए तो उसको भी ऐसे कर दीजिएगा, मैप बना के बाउंड्री वगैरह। इसमें जल्दी मैप बनाने होते हैं, ऐसे मल्टीलेटर फॉर्म वगैरह इसका डाल दीजिएगा, कौन कौन से और किस तरीके से फ्यूचर पाथ हमें कैसे लाना है। इंडियन नेपाल के आते हैं रिलेशन, तो हमें मैप बनाना है। जैसे यहाँ पे मैप, ये नेपाल आ गया, इंडिया आ गया, और यहाँ पे काला पानी वगैरह ऐसा है, लिम्पादूरा आ गया, ऐसे रिवर फ्लो हो रही है, इसको डाल दीजिए। ऐसे क्या क्या है रिलेशन, अलग अलग पॉइंट में डिवाइड कर देना है। चाइना का क्या फैक्टर है, ऐसे क्वेश्चन आया 2022 में आया, कंट्री इशूज़ क्या है, बार बार सेम टाइप के आते हैं। घूम फिर कर एक क्वेश्चन पूछ लेंगे आपसे, या करंट का पूछ लेंगे। ध्यान है कि करंट का बहुत पूछते हैं इसमें। तो देखिए कैसे पाते हैं जी, इस चीज़ को बता देंगे हम, काला पानी वगैरह डेटा बता देंगे, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी बताएंगे। इसलिए ऐसा ही बांग्लादेश का आता है। बांग्लादेश में मेजर क्या डिस्प्यूट है, स्टैटिक आ गया। दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक स्टैटिक आता है, एक करंट बेस आता है, जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है। जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसमें तो करंट वाला है, और छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर कोई बायलिटरल है उसमें जनरल पूछ लिया जाएगा जनरली। तो क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री डाल देंगे, LBA डाल देंगे, स्टोरीज डाल देंगे, सक्सेस स्टोरी क्या थी, मालदीव्स के रिलेशन में डाल देंगे, म्यूचुअल इंटरेस्ट। एक टाइप का ब्रॉड क्वेश्चन पूछेंगे तो बहुत सारी चीज़ डालेंगे हम भर के ना। तो इसमें जो ये डालेंगे, साकर विजन को करेंगे, मैप बनाएंगे, डिफेंस से क्लाइमेट कॉपरेशन, इस तरीके से देखेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, और एक टोन को डिप्लोमेटिक करते हुए इसको कंक्लूड कर देंगे। अफगानिस्तान में ऐसे करेंगे। हमेशा IR के क्वेश्चंस में जो कंक्लूजन होता है, डिप्लोमेटिक आंसर देना होता है, एक तरीके से झुका हुआ नहीं लगना चाहिए। देखिए सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी इन अफगानिस्तान के ऊपर क्वेश्चन पूछा 2021 में। इस तरीके से आगे सलमा डैम, पार्लियामेंट को बिल्ड करा, और कैसे कैसे क्रिकेट डिप्लोमेसी चल रही है, पोस्ट 2021 में क्या हुआ, इस तरीके से एंड कर देंगे। फिर बायलेटरल रीजन ग्रुपिंग आ जाते हैं। इसमें करंट पीस बहुत आते हैं, कमेंट, जैसे 2020 में 2+2 डायलॉग पे क्वेश्चन आया, एज ऑफ कोऑपरेशन एंड कंटेंशन इंडो US रिलेशन पे क्वेश्चन आ गया। ये देखिए इसमें क्या है, हम जैसे डिफेंस वाले को हम कासा बेका, सिस्मोआ, लिमोआ वगैरह डाल देंगे, टेक्निकल डाल देंगे। अभी आया था इंडस एक्स वाला, वो भी डाल देंगे। ग्लोबल पॉलिटिक्स क्वाड वगैरह ऐसे सब डाल के चलते हैं, जिससे ईजी हमारे लिए बने और सामने वाले को भी ईजी लगे। इसमें कुछ डायग्राम भी बना सकते हैं। जैसे इसमें वर्ल्ड का मैप बनाएंगे तो ज़्यादा ईजी नहीं है, मगर मान लीजिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का बनाना है तो ईजी पड़ जाएगा। क्या क्या कैसे काउंटर करेगा US उसको, या और क्या ट्रेड पैटर्न है, किस तरीके से बैलेंस का बना दिया कि ट्रेड डिस्प्लेसेस किसके साथ ज़्यादा जा रहा है, ऐसा बना देंगे। ऐसे काफ़ी हेल्पफुल होता है। क्वाड और इंडो पैसिफिक जैसे आया, इसमें ज़रूर मैप बना दीजिएगा। मालव एक्सेस कहाँ होती है, कहाँ पे हुई, इंडिया का क्वाड का क्या रोल है, इंडिया रोल इन क्वाड। ठीक, उल्टा भी पूछा जा सकता है, क्वाड का इंडिया में क्या रोल है। देखिए इसको कैसे डील करेंगे, कब हुआ, किस वजह से हुआ, क्या क्या रोल है और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, मैं बता दीजिएगा।
सार्क का बता दीजिएगा, सार्क का फेलियर ऑफ सार्क, बिम्स्टेक वगैरह, इसे मैप जरूर बना दीजिए कौन कौन से कंट्रीज आते हैं, कौन कौन से इसमें आते हैं। 2 कलर पेन ले जाइएगा, ग्रीन ले जाइएगा और ब्लैक कर दीजिएगा, दोनों को अलग अलग कलर से दिखा दीजिएगा। ओवरलैप होता है वो दिखा दीजिए, वैसे दिखा दीजिएगा, अच्छा सा बनेगा और पेपर भी खराब भरा हुआ लगेगा। इस तरीके से ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे हमारे। सार्क से इंटर रीजन ट्रेड दिखाएंगे, रीजन सोल्यूशन बता देंगे। ऐसे वेस्ट एशिया का ऐसे क्वेश्चन आता है तो एनर्जी कोऑपरेशन मेन दिखता है, वेस्ट एशिया में एनर्जी कोऑपरेशन आता है और डायस्पोरा आता है। तो इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर उस टाइम पे आया, इब्राहिम अकॉर्ड चल रहा था 2021 में, तो इसलिए क्वेश्चन आया। 2022 देख लीजिए, एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह डालेंगे, बैलेंस डिप्लोमेसी, G20 पे क्वेश्चन आ जाते हैं। कमेंट ऑन G20 समिट, इंडिया वाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि हुआ था उस साल। ठीक है, इसमें बता देंगे किस किस तरीके से हुआ जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जी वगैरह बता देंगे हम ना। जो जो रिसेंट वाले हैं वो ज़रूर बताना है, उनको हाईलाइट करना है, टॉप बनाना है। इकोनॉमिक, इसमें डिवीज़न कैसा था क्वेश्चन का, इकोनॉमिक, स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल, रीजनल, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, इस टाइप से हम डिवीज़न कर देते हैं क्वेश्चन में, अच्छे मार्क्स पा सकते हैं। अब देखिए साउथ एशिया की क्वेश्चन आए थे, एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे आ जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आए 2024 में, डिस्कस इंडिया रीजनल पॉलिसी टू साउथ ईस्ट एशिया। तो साउथ ईस्ट एशिया के लिए जो रीजनल पॉलिसी है वो पहले से ही आपको पता है किस तरीके से कार्य करते हैं, तो मगर इसका पूरा इवोल्यूशन बता के चलना पड़ेगा ना, स्टार्ट कैसे करना है हमें। तो लुक ईस्ट बता देंगे, फिर से एक्ट ईस्ट हो गया, एशियन पार्टनरशिप, कदालान, IMT वगैरह बता देंगे ना, और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, और इसके बाद मैप भी बना सकते हैं। अगर 12 मार्क्स का भरना है हमें क्वेश्चन तो अच्छा आंसर बनेगा। मैप एक प्लस पॉइंट देता है, मैप हुए, कुछ फिगर हुए, कुछ फ्लो चार्ट हुए, अच्छा एक प्लस पॉइंट देते हैं। इसका डायस्पोरा बहुत बढ़ के आता है, डायस्पोरा की क्या इंडिया इकोनॉमी पे कंट्रीब्यूशन में क्या है, डायस्पोरा पॉलिसी क्या है, एंड हेल्थ प्रोटेक्ट इंडिया इन US वगैरह, ये बहुत सारे रहते हैं। रेमिटेंस डेटा डाल देंगे, ज़रूर डाल दीजिएगा डेटा ना, और कैसे आया कि इसका पहले नंबर पे कौन है, चाइना है, फिलिस्पीन है, ऐसे डाल दीजिएगा ना, और इस वजह से कैसे इंक्रीज़ हो रहा है जी भी डाल दीजिएगा। कैसे ट्रेड पाई चार्ट बना सकते हैं, बहुत सारे अच्छे फिगर होते हैं। इसका ग्लोबल लीडरशिप में, वर्ल्ड लीडरशिप, इंडिया सिटी फॉर वर्ल्ड लीडरशिप, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, ब्रॉड क्वेश्चन पूछ लिया गया मगर, तो इसमें डाल दीजिएगा ब्रिक्स, G20, SCO, बिम्स्टेक वगैरह ऐसे डाल के रखिएगा, कुछ अच्छी कोर्स डाल दीजिएगा। इसका इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में यूनाइटेड नेशन रिफॉर्म डिबेट आती है, जैसे इंडिया पावरफुल क्लेमेंट फॉर UNSC मेंबर्स, UN हैज़ फील्ड इन मेंटेनिंग पीस, ऐसे क्वेश्चन आ गए ना, तो इसको काउंटर भी करना होता है काफ़ी बार। तो रिफॉर्म वगैरह जैसे आप है ना, कॉमन सेंस के आंसर देने होते हैं इसमें, और मल्टीलेटरलिज्म में जो ऐसी बात लिखनी होती है जो फेवर करें, मगर स्टैंड बना के डिप्लोमेटिक आंसर। WHO के ऊपर क्वेश्चन आ गया, 2020 में आया, 2024 में स्ट्रक्चर एंड फंडिंग और WHO। अगर मान लीजिए नहीं भी आ पाता ना आपको यार उस टाइम पे, वाला WHO क्वेश्चन में भी नहीं, मगर आपसे ऐसा बाउंसर पूछ लिया गया मान लीजिए, तो आपको मैनेज कर लेना है इस तरीके से, 8 में आए भले 12 में आए, कुछ फिगर बना के, कुछ डायग्राम बना के, कुछ और लिख के, कुछ ऑब्वियस ऐसा लिख के, जैसे मैंने जो थी कि WHO में US ने हाथ खींच लिए हैं, तो US के कंट्री वाइज भी होते होंगे। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन देता है तो उसका होता है, NGO भी देता होगा, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे काफ़ी ज़्यादा उस हर कंट्रीज़ के फिज़िकल डिजिटल हेल्थ स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, या बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ होता है, कैसे कैसे देते हैं। इस सही बात को स्पेंडिंग का भी लिखिएगा, क्रिटिसिज्म में लिख दीजिएगा। मान लीजिए नहीं आ पाता ना, दूसरी बात से जरूर कवर कर दीजिए, मगर पेज थोड़ा भरने की कोशिश करिएगा। UPSC में पेज भरने की जरूरत नहीं होती, उस पर क्वालिटी आंसर लिखना होता है, मगर जरूर लिखना ज़रूर होता है ना, आपको हर पॉइंट को तोड़ना मेन है। ऐसे IMF के ऊपर क्वेश्चन आया, रोल वर्ल्ड बैंक IMF में रोल ऑफ वर्ल्ड बैंक इंडियन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसा है। तो आप जो कोर्स वगैरह कोड लोन और एड प्रोजेक्ट का डाल दिया, आता हो तो डेटाबेस की वैल्यूएशन डाल दीजिएगा, हो तो आपके पास कंडीशन वगैरह क्या होते हैं इसके, ऐसे टेबल बना दीजिएगा। प्लस बेनिफिट, ये हमारे पास नेगेटिव इस साइड पर डाल दीजिएगा। फिर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट एंड फॉरेन पॉलिसी चैलेंजेस में अफ़गानिस्तान, ईरान, रशिया, यूक्रेन, इसराइल, पैलेस्टीन वॉर होती रहती हैं, तो जैसे US विड्रॉल से क्या इफेक्ट पड़ा, US ईरान टेंशन से क्या इफेक्ट पड़ा, यूक्रेन रशिया के कॉन्फ्लिक्ट से क्या हुआ, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और इंडिया का स्टैंड क्या है, देख लें। जो प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट होती हैं उस टाइम की करंट में रहती हैं उसके बारे में पूछ लेता है, तो टाइमलाइन बता दीजिएगा, कहाँ पे हो रही है उसका मैप बता दीजिएगा, क्या इफेक्ट आ रहा है इंडिया पे उसको बता दीजिएगा, और इंडिया कैसे रिजॉल्व कर सकता है उसको बता दीजिएगा, और ग्लोबल एक जनरल बैलेंस स्टैंस लेना है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन एक दिया हुआ है उसमें टॉपिक ना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन
एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म, इंडिया स्टैंड क्या है इसमें, फिक्स आंसर होते हैं इसमें। एक तो NHE वगैरह आता है इसमें, नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, NPT वगैरह, क्लीन ट्रैक रिकॉर्ड, एक फिक्स रहता है कि इंडिया के कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं इसमें, और कौन सा नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वगैरह किस किस से इंडिया में काम करता है, कौन कौन है इसमें। देखते हैं ओवरऑल समरी, जैसे नेबरहुड रिलेशन पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, फिर बायलेटरल ग्रुपिंग्स पे आ जाते हैं, फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स पे आ जाते हैं, डायस्पोरा अच्छा टॉपिक है, न्यूक्लियर पॉलिसी पे आते हैं क्वेश्चन, कम आते हैं। ठीक है, अब देखिए 120 प्लस करना है हमें, तो कैसे करेंगे, इंट्रोडक्शन फैक्ट वाला डालेंगे, कोड डालेंगे, बॉडी में 3 डायमेंशन, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और स्ट्रेटजी जरूर होनी चाहिए, डेटा यूज़ करेंगे, याद करके ये कुछ डेटा इस कंट्री के साथ कितना ट्रेड है, रेमिटेंस मैप, पॉलिसी रेफरेंस जरूर डाल दीजिएगा, एक्टिस पॉलिसी, वेस्ट पॉलिसी सब डाल दीजिएगा ना। बैलेंस न्यूट्रल है, एक साइड का स्टैंड नहीं लेना, दोनों साइड को बैलेंस करके चलना है ना, कंक्लूड कर दीजिएगा, इंडिया की विज़न से कंक्लूड करिएगा। ठीक है, 12 मार्क्स में थोड़ा कम हो जाता है, मैं लिखना तो होता ही है, जैसे डेफिनेशन लिखी, 3 पॉइंट लिखे, एक डेटा एग्जाम्पल बनाया, कंक्लूजन लाइक लिख दी, डायग्राम जैसे मैप वगैरह बना दिए, 3 पिलर कोऑपरेशन ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं 3 पिलर डायग्राम। आपको बैलेंस करना है, बनाना है, देखने के लिए डायग्राम बनते हैं, पेज भरने के लिए, और थोड़ा ऑटोमेटिक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बन जाए, बस यही है। ऑल राइट दोस्तों, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।